हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदिल एंड आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। क्लास 10th के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक पोर्शन आता है इलेक्ट्रिक मोटर। आज हम उस पोर्शन को कवर करेंगे। देखिए, इसको पढ़ने ये देखिए क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये लास्ट के चैप्टर्स में आता है, मतलब लास्ट के टॉपिक्स में आता है ना। तो इससे पहले जितनी चीज़ें हैं, जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया, फोर्स कैसे निकालते हैं, कितना कैसे फोर्स की वैल्यू कैसे निकालने जाता है, ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, तब हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर आप समझ पाएंगे। हम लोग ये मैं मानना चाह रहा हूँ कि आप पीछे की चीज़ें सारी पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में डिस्कवर करते हैं, उसको खोजते हैं और थोड़ा समझते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। आइए हम लोग खोजते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में थोड़ा समझते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करता है, ठीक है ना। देखिए, ध्यान से समझते जाइए। देखिए, इसे मान लो ना, मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक, एक इधर मैग्नेट है, ये कुछ नॉर्थ है, ये कुछ साउथ है, ठीक। ये पास ये मैग्नेट है दोनों ना, एक अलग मैग्नेट है, एक अलग मैग्नेट। हमारे पास एक मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, ठीक। बीच में मैंने क्या किया है, कॉपर वायर, रेक्टेंगुलर कॉपर वायर इसके बीच में रखा हुआ है। ध्यान से समझिएगा ना, रेक्टेंगुलर कॉपर वायर मैंने बीच में रखा हुआ है, ठीक। एक कॉपर, ये मैग्नेट है, दो मैग्नेट, एक कॉपर वायर बीच में। कॉपर वायर इसे ये मैंने जो बनाया है ना, ये तो ये ऐसा ही नहीं है, मतलब इसके इसलिए इससे ऐसा दिख रहा है एक राइट, मतलब एक लाइन की तरह, वैसे लाइन की तरह ही नहीं है। इसके ऊपर भी बहुत सारे लेयर्स हैं ना, लेकिन हम लोग 3D में ऐसा ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग सिंगल लाइन में ऐसा दिखा रहे हैं। तो इसके ऊपर समझिएगा कि इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स भी हैं, ठीक है। इसलिए इतना पतला नहीं है, मोटा ना, और मोटा में है, ठीक। ये बात समझिए। और यहां पर मैंने क्या किया है, इस पॉइंट पे, जैसे इधर को समझो जी, जैसे मान लो एक ये रिंग टाइप का है ना, रिंग टाइप का, ठीक। इतना पतला नहीं है, मोटा में है, और मोटा में, ये थोड़ा मोटा टाइप में है, ठीक है, पतला समझिएगा। इसे हम लोग यार 2D में बना रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा वैसा नहीं बना, 3D में समझिए। जैसे इतना ये जिस उंगली देख रहे हैं, दोनों उंगली इतना चौड़ा है ना, गोला टाइप में है, और इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है, 2 उंगली के बराबर, ठीक है ना, ऐसे है, ऐसा समझिएगा। और मैंने उसको बीच से काट दिया है, कुछ यूं समझिए, ठीक ना। एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, ठीक। ये एक मैंने एक पोर्शन को मैंने यहाँ लगा दिया है, और एक पोर्शन को यहाँ लगा दिया है, बीच में खाली है, ठीक है ना, समझिएगा। इसी वाले मैंने इसको छोटा सा ड्रा किए हैं, इसी वाले पोर्शन को, जैसे ये सर्किल टाइप में है, लेकिन पूरा सर्किल पूरा मतलब कंप्लीट नहीं है, ये मैंने कटा हुआ है, तो आधा मैंने इधर लगा दिया है, आधा मैंने उधर लगा दिया है, ठीक। तो इतना चीज हमने, एक कॉपर वायर है, इस चीज को नोट करिएगा, ये है कॉपर वायर, ये हमारा मैग्नेट है, ये मैंने ये उसमें लगा रहता है, और धीरे धीरे जब समझते जाएगा ना, ये चीजें समझ आ जाएगी। जैसे समझिए कि ये गोला टाइप का है, लेकिन बीच से कटा हुआ है ना। अब समझिए, देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसी में ना एक एक्सल रहता है। एक्सल कैसे क्या रहता है, जैसे ऐसे रहेगा गोला टाइप का, ऐसे गोला टाइप का एक्सल रहता है, ठीक है ना। जैसे ये देखो ना, ये वो रॉड रहेगा, रॉड रहेगा, ऐसे ये देख रहे हैं, ये इसी टाइप का रॉड रहेगा, और रॉड को इसी के अंदर हम लोग फिट कर देते हैं। इसी जो हम लोग ये सर्किल के टाइप को जो रखे हैं, उसी के अंदर हम लोग फिट कर देंगे। तो उसको हम लोग इसमें रखते नहीं है, मतलब समझते जाइएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो जाएगा, लेकिन हमको और ये समझना है आगे, इसलिए मैं इस चीज को रख नहीं रहा हूँ, ठीक। ये एक्सल है, इसको रखिए, एक्सल इसे कहा जाता है, एक्सल, ठीक। एक्सल इसके अंदर, इसी जैसे ये है ना, इसी के अंदर रखा जाता है एक्सल,
ठीक, समझ करिए। अब उसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक। मैंने यहां ये देखिए, ये जो है ना, ये तार ब्रश है, ठीक है ना, वायर ब्रश, इसे जो कहेंगे वायर ब्रश है ना, ये इसको समझिए, ये वायर ब्रश। वायर ब्रश क्यों लगाए हैं हम लोग धीरे आगे समझेंगे, ठीक है ना। वायर ब्रश तो क्या कहता है, वायर ब्रश। देखो जी, अब सुनो, आप सिस्टम को खुद समझो। एक हमने मैग्नेट रखा है, मैग्नेट, दो मैग्नेट है, उसमें मैंने कॉपर वायर ऐसे बीच में रख दिया है, ठीक है ना। इतना पतला नहीं है, हम ऐसे ऐसे समझ रहे हैं, ये मोटा में है, लेकिन हम लोग 3D में ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए पतला में समझ में बनाया है, ठीक है ना। ये है हुआ कॉपर वायर मैंने लाया, और यहाँ मैंने एक ऐसा लगा दिया है, और फिर उसके बाद मैंने एक वायर ऐसे, ये वायर है, ठीक है ना, वायर है, और एक बैटरी लगा दिया है, स्विच ऑन है हमारा। और ये है ब्रश, जिसे तो मैंने इसको कैसे समझे, जैसे तार को जब ऊपर से हटा देते हैं, जो उसमें लगा रहता है, जो वायर होगा, वायर की जो ऊपर से हटा देते तो ब्रश टाइप बन जाता है ना, वही एक ब्रश है। वो इस पे इस जो लगा हुआ है, इस पे चिपका हुआ है, ठीक। तो क्या होगा जी, आप इसमें जब सब सर्किट कंप्लीट है, इसमें करंट फ्लो करेगा ना, करंट इसमें फ्लो करेगा। मान लो एक ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ठीक। अब इसमें से करंट फ्लो करेगा, करंट यूं जाएगा, है ना। देखो जी, अब बात को समझो, कहानी हमारी यहाँ शुरू होती है। ये चीजें समझ में, मैंने सब सिस्टम सेट कर दिया है मोटर का। अब चीजें समझो जी, जैसे ही आप मतलब करंट पास कराएंगे इसमें, ठीक, तो अब समझो, करंट जब किसी करंट को जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इसमें देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ ना। तो ड्रा करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समझ जाइए ड्रा कर देंगे। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नहीं आएंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाएंगी ना, है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसे जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक। तो ड्रा नहीं करें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए, ठीक, ये समझ कर जाए। ये मैं पहले भी कह रहा हूं कि देखो, ये चीजें हम तभी समझ सकते हैं जब आप पहले की चीजें, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक चीजें आप जानते हो, लेफ्ट हैंड रूल और फोर्स कैसे निकालते हैं, क्या है, करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो फोर्स लगता है, फोर्स कैसे, फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ये सब चीजें आप जानते हो, तभी ये चीजें समझ आएंगी, ठीक है ना। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप चीजें पढ़ चुके हो, मोटर के बारे में इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखो जी, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकलती है, साउथ पर मतलब गिरेगी। अब समझो, एक करंट हमारा जा रहा है, यहाँ बैटरी सेट किया है, यहाँ से तो करंट हमारा फ्लो करता हुआ जाएगा ना, है, करंट हमारा फ्लो कर रहा है। अब देखो जी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है, जैसे ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, इस पे जो मिडिल वाला फिंगर है उस पे आई बना लो करंट, ये जो ये वाली फिंगर है, फोर फिंगर, सॉरी से फोर फिंगर पे बना लो बी, और ये जो थंब है उस पे बना लो एफ। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये करता है, अगर करंट जो तीनों हो, ये तीनों उंगलियां जो हो वो 90 डिग्री पे होनी चाहिए, ठीक, 90 डिग्री पे तीनों उंगली होनी चाहिए। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, समझिए ना, करंट ध्यान से समझिए इसको, करंट हमारा अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर की तरफ है, तो फोर्स उस पर ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है ना। इसमें देखिए मैंने लिखा है, ये हमारा जो मिडिल फिंगर होता है वो करंट को दर्शा रहा है, जो हमारा ये फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है, हमारा थंब है वो फोर्स को दिखा रहा है। देखो जी, अगर हम मिडिल फिंगर को करंट की साइड रख रहे हैं, और जो हमारा फोर फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख रहे हैं, तो जो हमारा थंब हो जाएगा वो फोर्स की डायरेक्शन देगा हमें, और तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होने चाहिए, ठीक। अब इसी चीज को हम लोग इस पे यूज करते हैं। देखो, करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, थोड़ा इधर देखो, करंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, है ना, थोड़ा फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लोग इधर बना रहे हैं, करंट का ऊपर की तरफ,
अब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसा होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये वाला नॉर्थ टू साउथ। इधर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब फोर्स तब किधर रहेगा जी, देखो हमारा जो मिडिल वाला फिंगर किसमें होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन में। तो करंट में रखो, देखो ये हो गया बी, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना है, बी फॉर फिंगर तरफ है, करंट है, सॉरी ये तो गलत हो जाएगा, देखो ये ऐसे रहेगा, देखो ऐसे समझो। इधर देखो ये जो करंट का डायरेक्शन जो कौन देखा, इसको ऐसे रखेंगे तब आएगा, ये करंट के डायरेक्शन में जाएगा ये वाला मिडिल फिंगर, और ये वाला इस डायरेक्शन में जाएगा। तो फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ, है ना, ऐसे पकड़िए। ये करंट के डायरेक्शन में हो गया मिडिल फिंगर, और ये वाला हो गया मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। तो ये थंब जाएगा नीचे की तरफ जाएगा। इसमें फोर्स किधर की तरफ लगेगा जी, इस जो वायर मैंने कॉपर वायर इसके बीच में रखा है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, उसमें फोर्स किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड। ए बी में कैसा फोर्स लगेगा जी, ए बी पोर्शन में डाउनवर्ड, ठीक। इसमें फोर्स ए बी वाले पोर्शन में कैसा फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ। नीचे वाला पोर्शन जो है ए बी का, इस कॉपर वायर का ए बी का पोर्शन किधर जाना चाहेगा, नीचे की तरफ, ठीक। अब देखो बीसी में आओ, बीसी में करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल 0 है। तो एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, F बराबर BIL साइन थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला एक और होता है मैं फोर्स निकालने का। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है, ये हम इससे नहीं निकाल पाएंगे, ये वाला हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो देखिए BIL साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जितना एंगल बना रहा है वही होता है साइन थीटा। इससे हमारा मानिए हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, कोई कंडक्टर है, इसमें करंट आई जा रहा है, ये जो एंगल बना रहा है थीटा बना रहा है, तो फोर्स इसमें कितना मिलेगा, BIL साइन थीटा, ठीक है ना। ये हम लोग सीख चुके हैं। तो साइन इसमें देखो जी, बीसी पोर्शन में देखो, बीसी पोर्शन में करंट इधर की तरफ जा रहा है, बी से सी की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की लाइन भी कितनी है, उधर की तरफ ही है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0, बीसी में कोई फोर्स नहीं लगेगा, बीसी इस करंट की वजह से बीसी पोर्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब आइए अब सीडी के पोर्शन में आओ जी, सीडी पोर्शन में आओ, ठीक, सीडी पोर्शन में आते हैं हम। अब इसमें करंट डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, करंट डायरेक्शन किसमें है, नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ साउथ की तरफ, है ना। करंट की डायरेक्शन तो बीसी पोर्शन में जाओगे, करंट डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा जी, ऊपर की तरफ, है ना। सीडी पोर्शन में अपवर्ड, सीडी पोर्शन में फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो जी, इमेजिन करो इस चीज को कि मैंने दो मैग्नेट के बीच में करंट कैरिंग वायर रखा है, कॉपर वायर, और उसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की है। इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो इस वाले पोर्शन में, ए बी पोर्शन में फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और सीडी वाले पोर्शन में फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा, हाँ ये घूमेगा ना, इसमें फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और सीडी वाले ए बी पोर्शन में नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। अब सीडी पोर्शन में ऊपर की तरफ ये घूमेगा, ठीक, घूम जाएगा। अब देखो जी, आप यहां पर रोल आता है इस चीज का, जो हमने यहाँ एक चीज तो समझ गए कि हाँ, तो जब हम जो इलेक्ट्रिसिटी पास, करंट पास करेंगे इसमें, तो ये जो कॉपर वायर मैंने बीच में रखा है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से बल लगेगा, बल की वजह से घूम जाएगा, ठीक। अब देखो जी, यहाँ मैंने जो ऐसे ये लगाया है, ठीक है, इसको देखो जी, मैंने ब्रश लगाया है ना, वायर ब्रश। ऐसा नहीं कि मैंने इसमें वायर चिपका दिया है फिर वेल्डिंग कर दिया है, ऐसा नहीं किया है। मैंने सिर्फ वायर ब्रश लगाया है, इसलिए लगाया है क्योंकि आसानी से घूम सके। मैंने इसमें चिपका देता तो नहीं घूम पाता, ठीक। ये क्योंकि इसके जब ये घूम रहा है, इसके साथ साथ ये भी घूम रहा है, क्योंकि इसमें मैंने इसको ऐड किया हुआ है, इस चीज को मैंने यहाँ इसके कॉपर वायर में चिपकाया हुआ है, ऐड किया हुआ है, इसलिए ये भी घूम रहा है। और इसी के बीच में क्या रहता है हमारा एक्सल, इसी के बीच में, ठीक है ना, इसी के बीच में रहेगा एक्सल। एक्सल का काम यह रहता है कि ये जो घूमे ना, तो अपने प्रॉपर जगह पर ही, मतलब उसी जगह पर ही रहे, इधर उधर न जा पाए। उसी एक्सल का काम सिर्फ इतना रहता है, बीच में लगा लिया जाता है, ठीक। और समझो, अब जैसे ही एक राउंड लेगा, ठीक है ना, तो जो खाली जगह बचा है जी, देखो जी ध्यान समझो, ये जो मैंने पोर्शन लगाया है, तो ऐसा एक समय भी इसमें टच किया हुआ है जो
देखो सुनो जी, ये मैंने कॉपर वायर ब्रश जो है इसमें टच किया हुआ है इधर से, और वायर ब्रश मैंने जो इधर से टच किया हुआ है, टच किया हुआ है ना इधर, इस वाले पोर्शन को देखो जी, वायर ब्रश करके है। अब ये जब घूमेगा जी तो साथ साथ ये भी तो घूम रहा है, तो एक समय ऐसा भी तो आएगा कि जब वायर ब्रश इसे टच ही नहीं होगा, इस वाले पोर्शन को घूम के जब यहाँ आएगा, ये सब ऐसे जब बन जाएगा तो वायर को हमारा ऐसे ही रहेगा, एक समय ऐसा भी तो आएगा जो ऐसे बन जाएगा। हाँ देखो ठीक है, इसको समझिए, एक समय जब ये घूमेगा तो एक समय ऐसा भी तो आएगा जो खाली वाला पोर्शन है जो यहाँ आ जाएगा, है तो उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं पास करेगी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा तो इसमें बल नहीं जाएगा। हाँ जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी बल तभी लगेगा जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेगी। तो देखो जी बात को समझो, जब इसमें टच कर रहा था, इसमें टच कर रहा है तब तो इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि जब अचानक से टच करना बंद कर देगा तुरंत वही रुक जाएगा। समझो, आप जब बाइक चलाते हो या फिर साइकिल चलाते हो, बाइक चला रहे हो, एक्सीलेटर ले रहे हो तो गाड़ी भाग रही है, एक्सीलेटर से अचानक एक्सीलेटर छोड़ दोगे, अपना ताली भी आप कर दो, हो सके अपना एक्सीलेटर लेना ले रहे हो, एक्सीलेटर लेते लेते रहे हो, गाड़ी भाग रही है, ऐसा करो एक्सीलेटर लेना बंद कर दीजिए तो गाड़ी का तुरंत वही रुक जाएगी, नहीं रुकेगी ना। आप साइकिल चला रहे हो, ठीक, साइकिल चला रहे हो, आप अचानक से पेडल मारना बंद कर दिए तो क्या साइकिल वही रुक जाएगी? नहीं ना, क्योंकि कुछ दूरी तक उसको जाएगी, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी, कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी रहेगी। वही बात समझो, जब ये घूम कर यहाँ आएगा, इसे टच नहीं करेगा, ये वाला जो टच कर रहा है, टच अगर यहाँ पर आकर नहीं करेगा तभी तो उसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है ना, ये घूम रहा है, इससे जुड़ा हुआ है, घूम रहा है, तब क्या काम करेगा, फिर भी थोड़ा सा और घूम जाएगा, जैसे ही थोड़ा सा इसे टच करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फिर पास कर जाएगी, फिर उसके बाद फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज को समझो जी। अब देखो इसमें एक जो मेन पॉइंट ये आ रहा है, चीजें इतना समझ आ रही है ना कि यहाँ से जैसे मतलब इसे ना भी टच करेगा, ना टच करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स लगना बंद हो जाएगा, जैसे ही लेकिन कुछ ना कुछ उसके पास वेलोसिटी रहेगी, फिर थोड़ा सा घूम जाएगा, जैसे ही थोड़ा सा घूमेगा फिर से टच कर जाएगा, फिर टच कर जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करने जाएगी, फिर फोर्स लगना लगेगा, ठीक है, ठीक है, यह चीज समझ आ गई। ए वाले इस वाले पोर्शन पे क्या लग रहा था, ए बी पोर्शन पे, सॉरी ए बी पोर्शन पे ऐसे लग रहा था, ठीक है ना, ए बी पोर्शन पे फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड और सी डी पोर्शन पे अपवर्ड, जैसे ऐसा लगेगा फिर घूमना शुरू करेगा। तो अब देखो जी, अब ऐसा आएगा जी, देखो अब ये कैसा आएगा, ये वाला जो पोर्शन में अभी सी डी में डाउनवर्ड अपवर्ड लग रहा है और ए बी में डाउनवर्ड लग रहा है, तो अब ये जब पलट के यहाँ आएगा, सी डी यहाँ आ जाएगा, हटा रहे हैं ना, देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वायर ब्रश है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा हटाऊंगा क्योंकि इसमें आप एक पलट देगा तब कैसा उसका इमेज बनेगा, ये चीज आप समझना चाह रहे हैं, तो थोड़ा स्क्रीन लीजिए, मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा यही बना रहा हूँ, ये हमारे पास नॉर्थ हो गया, ये हमारे पास साउथ हो गया, ठीक है ना, और बीच में हमने कॉपर वायर लगाया हुआ है, ठीक ना, कॉपर वायर लगाया हुआ है, बाकी हमारा सेटिंग वही सब है। अब मैं जो समझना चाह रहे हैं हम लोग, वो चीज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब चीजें देखो जाए, अब जैसे ही ये ऐसे पलटेगा, अभी इधर वाला जो केस था वो लगता है हम लोग दूसरा केस कर रहे हैं ना, जैसे ये पलट जाएगा तब क्या होगा, अब पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डी इधर आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे जब पलट जाएगा, ठीक। अब देखो जी, अब इसमें करंट इधर कुछ करंट ऐसे फ्लो करेगा डी से सी की तरफ करंट, ठीक है ना, और करंट डायरेक्शन कितना, बी से ए की तरफ, इसमें करंट डायरेक्शन कैसा था, ए से बी की तरफ, अब इसमें करंट डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इसमें करंट डायरेक्शन कितना हो जाएगा, डी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ।
अब देखो जी, अब फिर से लगाओ, बी का डायरेक्शन कितना होगा, बी का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ, ये तो बदलेगा नहीं, ये तो वही रहेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। ये है करंट। अब इसमें देखो जी, अब फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। करंट डायरेक्शन कैसा है, देखो करंट डायरेक्शन किधर है, करंट डायरेक्शन किधर है, इधर ये वाला करंट डायरेक्शन है। करंट डायरेक्शन ये हो गया, ये कितना कैसा डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ से देखिए सीडी पोर्शन में करंट कैसा है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है ना, ऐसे समझो। ये है क्या करंट और ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स कैसा रहेगा, डाउनवर्ड। सीडी पोर्शन में कैसा फोर्स होगा, सीडी पोर्शन में डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ठीक है ना, समझ आएगा ना। अभी सीडी सॉरी डीसी पोर्शन लिखिए, डीसी में कैसा हो जाएगा, करंट हमारा ये वाला करंट हो जाएगा मिडिल फिंगर और फोर फिंगर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और नीचे हो जाएगा फोर्स, इस वाले फोर्स में कितना लगेगा, नीचे, सीडी में नीचे, सीडी में 0, क्योंकि इसमें 0 एंगल 0 है, ठीक। आ जाते हैं बीए पोर्शन में, इसको हटा देना है ना, इसको ये भी डाउनवर्ड था ना, और इसको थोड़ा लिखा, सीडी इसको काम आएगा, अभी थोड़ा समझने में काम आएगा। ये भी कैसा था, डाउनवर्ड, BC 0, ठीक है ना। अब देखो ए बी पोर्शन को समझो, इधर लिखा है ना, ए बी इधर लिखे है, ऊपर से हटा देना है ना, इधर तो थोड़ा ये चीजें हटा दे रहे हैं, ये चीजें हम लोग, क्योंकि डायरेक्शन उसका तो बदलेगा नहीं, इधर से थोड़ा जगह बना ले रहे हैं। फिर से इसी चीज को हटा इसलिए करना कि फिर से इसको समझा जाएगा। देखिए ए बी ए पोर्शन में, देखिए बीए पोर्शन में देखो जी, ये बीए है ना, इधर देखो बीए, इस फिगर को ध्यान समझिए, ये बीए है, बीए पोर्शन में देखिए करंट कैसा है, नीचे की तरफ, करंट नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ की तरफ, इधर से करंट नीचे की तरफ, फोर्स कैसा रहेगा इस पे, बीए पे फोर्स कैसा रहेगा जी, अपवर्ड है, बीए पे फोर्स कैसा रहेगा, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स ऊपर, बीए पे कैसा फोर्स लेगा, फोर्स अपवर्ड की साइड लेगा। अब समझो जी, ये समझ आ रही है ना, इसे देखिए, इसमें क्या था, इसमें क्या सीडी में पहले इसमें इस वाले में देखो, सीडी में हमारा पहले मतलब मेन फिगर यही था, पहले शुरू के फिगर यही था, फिगर में ए बी पोर्शन के साथ फोर्स लग रहा था, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ए बी में नीचे की तरफ, सीडी में ऊपर की तरफ, ये ऐसे घूमेगा, ठीक, घूमकर यहाँ आ गया, एक साइड घूमा। इसमें देखो जी, सीडी में लग रहा था किसे, अपवर्ड की तरफ, अब इसमें डीसी में लगेगा डाउनवर्ड की तरफ, यहाँ अपवर्ड लग रहा था, अब यहाँ कैसे लगेगा, डाउनवर्ड, तभी तो ये नीचे ऐसे मतलब एक ही सर्किट करता रहेगा, तो अगर, ठीक है ना, इसका काम भी है। देखो यहाँ सीडी में कैसा लग रहा था, अपवर्ड की साइड, डीसी फिर हो जाएगा, जो डीसी जाएगा, डीसी में फिर डाउनवर्ड लगने लग जाएगा, फिर इसमें अपवर्ड लगने लग जाएगा, तो ऐसे घूमने लगेगा, ठीक। देखो इसमें अब एक चीज ये है कि इसको देखो, जो बीच में हम लोग लगाए हैं ना, इसको इसे काट के क्यों लगाए हैं, इसे क्यों नहीं पूरा कंप्लीट क्यों नहीं किए हैं, कंप्लीट इसलिए नहीं किया ना, डायरेक्शन उसका वहीं से बदलेगा। अगर ये कंप्लीट रहता ना तो करंट के डायरेक्शन नहीं बदलता, इस बात को थोड़ा नोटिस करिए। अगर ये कंप्लीट रहता तो करंट हमेशा फ्लो करता रहता, तो करंट हमेशा फ्लो करता रहता, तो यही डायरेक्शन ही रह जाता, तो यहाँ आता था फोर्स फिर उल्टा लगने लग जाता, जैसे जो नीचे की तरफ इसे इसमें कैसे लगता है, सीडी में कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड ना, तो अपवर्ड ही लगता रहता। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि इसको काटने की वजह यह है कि यहाँ से फोर्स जो करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। पहले करंट ऐसा चल रहा है, ए बी सी डी ऐसे चल रहा है, लेकिन बाद में कैसे चलने लगेगा, डी सी बी ए उल्टा चलने लग जाएगा। यदि करंट का डायरेक्शन बदल रहा है, इसीलिए इसको काटा गया है, इसे काटा इसलिए गया है कि करंट डायरेक्शन बदल जाएगा। ये है, इसे कहा जाता है, ये था पूरा एक्सप्रेशन मोटर का, ठीक है। और एक्सल जो रहता है बीच में लगा रहता है, ताकि वो मतलब बीच में बना रहे। इसी में क्या करते हैं, जैसे मैंने वायर ऐसे लगाया है ना, इसी को वायर को मैं यहाँ से ना लगाकर मैं इधर से को वायर लगा दूं, इधर बनाऊं, देखो ये समझ आ रही है ना। देखिए थोड़ा सा हटा देना है,
देखिए मैंने ऐसे बनाया है ना इसको, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, बीच में मैंने रेक्टेंगुलर वायर लगाया हुआ है। ठीक, रेक्टेंगुलर वायर लगाया हुआ है, क्या क्या समझाना चाह रहे थे। ठीक है, रेक्टेंगुलर वायर यहाँ लगाया है, यहाँ पे मैंने वो कटा हुआ भाग था ये मैंने यहाँ लगाया है, और बीच में क्या लगाया है, एक्सल, एक्सल मैंने इसके बीच में लगाया हुआ है। इसके एक्सल जो होता है मतलब इसमें टच नहीं करता है, उसके बीच में रहता है, और उसे रोटेट करवाने में उससे मदद करता है कि वो इधर उधर ना हो, बस बीच में बना रहे। उसी जैसे इस एक्सल का काम ये रहता है। ठीक, ये रहता है एक्सल, एक्सल बीच में लगा हुआ है, एक्सल को समझते रहिएगा, ये एक्सल को मैंने बीच में लगा दिया है। ठीक, और यही मैंने वायर ब्रश लगाया हुआ है, वायर ब्रश, और इसी चीज को मान लो मैं यह वायर बढ़ाकर इधर लेकर आया गया, मैंने बैटरी लगा दिया, स्विच बंद कर दिया, यहाँ लग गया, मैंने वायर बढ़ा दिया है। इसी चीज को वही चीज है, बस वायर मैंने इधर नीचे लगा रहा था, मैंने ऊपर लगा दिया। अब वही जो एक्सल है जी, इसी एक्सल को समझो, यही एक्सल है ना, ये एक्सल में मैंने पंखा लगा दिया, ये थोड़ा सा बढ़ाकर पंखा लगा दिया। ठीक, अब उसी के साथ घूमेगा कि नहीं, हाँ, तो ये पूरा कॉपर वायर घूमेगा, ये इसके बीच में रहेगा, ये भी तो घूमेगा, हाँ, तो यही काम रहता है, यही जो रहता है, इसी में पंखा वंखा लगा दे, जो भी अपना घुमाना है मोटर से, वो चीजें हम लोग यहाँ फिट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा पूरा मोटर के बारे में चीजें। हमको आई होप आप चीजों को समझ आया होगा। ठीक है ना, जो चीजें नहीं समझ में आए होंगे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो ये चीजें थी। ठीक, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।